and that's the reason why compliance becomes a very very important aspect as an entrepreneur. आपको compliance करना जरूरी है, and ignorance of the law is no excuse for not following. और आपको ये cost of ignorance ना हो. Hi friends, welcome to another class of Practical MBA in Entrepreneurship. और मेरा नाम विक्रम लिमसे है. आज मैं बात करने वाला हूँ कंप्लायंसेस की, अनुपालन. क्या होता है कंप्लायंसेस या कंप्लायंस? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, व्हेन यू डिसाइड टू स्टार्ट अ बिजनेस, द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज रजिस्टर योर बिजनेस विद द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जहाँ पे उसका पंजीकरण हो जाता है. फिर आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है, जिससे विच इज़ लाइक अ बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ योर बिजनेस. ठीक है ना? जब आपका पंजीकरण हो गया, ऐसा नहीं कि आप इमीडिएटली कूद करके धंधा चालू कर देंगे, वो तो करेंगे ही, लेकिन सबसे बड़ा ध्यान आपको ये रखना पड़ेगा उस फेज़ में, स्पेशली इनिशियल फेज़ में एज एन एंटरप्रेन्योर, दैट आपको जो बिजनेस जो करना है वो उस देश के, जिस भी देश में आप, जैसे आप भारत में बिजनेस कर रहे हैं, उस देश के नियम कायदे और कानून के दायरे में आपको अपना बिजनेस चलाना है, क्योंकि आप एक लीगल एंटिटी हैं. अब तो आप एक रजिस्टर्ड लीगल एंटिटी है. ठीक है ना? और वैसे भी हर देश में, केवल हमारे देश में नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड, वेर एवर यू आर डूइंग बिजनेस, यू नीड टू फॉलो the laws of that land. And why do you need laws of the land to do business? Because laws ensure that there is a level playing field and everybody can operate in a standardized format. इसीलिए laws बनते हैं. ठीक है ना? और इसीलिए आपको उस देश के नियमों और कानूनों का अनुपालन करना पड़ता है. And that's the reason why compliance becomes a very very important aspect as an entrepreneur. ठीक है ना? और कौन बनाता है ये लॉज? हमारे देश में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, तो पार्लियामेंट का काम होता है लॉज बनाना, और वो बड़े सारे लॉज बना देती है. एनवायरमेंटल लॉज, कंपनी लॉ, फैक्ट्री एक्ट, बड़े सारे एक्ट्स होते हैं, उनके तहत वो अलग अलग तरीके के फिर वो लॉज बनाती है. और बहुत सारे लॉज होते हैं. स्पेसिफिक बिजनेस के लिए लॉज होते हैं, यूनियन गवर्नमेंट लेवल पे कुछ लॉज होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट लेवल पे कुछ लॉज होते हैं, कुछ लोकल बॉडी लेवल पे भी लॉज होते हैं. एंड डिपेंडिंग ऑन दी पॉलिटिकल एंड सोशल मॉडल ऑफ दैट कंट्री, लॉज कहीं ज़्यादा होते हैं, कहीं कम होते हैं, कहीं स्ट्रिक्ट होते हैं, कहीं ईजी होते हैं, लेज़े फेयर उसको बोलते हैं. ये सब आप जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस वाली जो बात कर रहे हैं ना, ये सब उसी के बारे में होता है कि भाई इनके लॉज बड़े स्मूथ हैं, अच्छे से लिखे हुए हैं, इजीली फॉलो किए जा सकते हैं, कंप्लायंस हैपन्स, ऑल दैट हैपन्स. ठीक है? तो ये होता है कंप्लायंस. नाउ आपको कंप्लायंस करना ज़रूरी है, एंड इग्नोरेंस ऑफ द लॉ इज़ नो एक्सक्यूज फॉर नॉट फॉलोइंग. एज एन एंटरप्रेन्योर ये चीज़ आप बहुत समझ लीजिए. इग्नोरेंस इज़ नो एक्सक्यूज फॉर नॉट फॉलोइंग द लॉ. समझे ना? जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं, हमारे देश में रूल है कि आप बाईं तरफ से, लेफ्ट हैंड से आप चलाइए. अब ऐसा है कि आप एक राइट से चलाए जा रहे हैं और पुलिस आ गई वहाँ सीटी मारते हुए, चलान ठोक देगा. उस तम आप ये नहीं कह सकते कि अरे मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं, मुझे पता ही नहीं, राइट से नहीं चलाना. हो कहेगा वो सब मेरा नहीं, आप चलान काटिए, पैसा भरिए, कोर्ट में मिलिए, गाड़ी जब्त कराइए. क्योंकि हमारे यहाँ देश में रूल है और लॉ है दैट आप लेफ्ट से ही गाड़ी चलाएंगे. उसी तरीके से जब आप व्यवसाय करते हैं कोई, एज एन एंटरप्रेन्योर, ये सारे जो सरकार के कंप्लायंसेस हैं आपको मालूम होने चाहिए. ठीक है? ना मालूम हो तो उसको पता कर लीजिए, लेकिन आप कभी ये नहीं कह सकते कि अरे मुझे पता ही नहीं. दैट इज़ नॉट एन एक्सक्यूज फॉर नॉट बीइंग कंप्लायंट इन योर बिजनेस. ठीक है ना? नाउ आप कहेंगे कि जैसे मैंने कहा, कई सारे कंप्लायंसेस होते हैं, लोकल बॉडी लेवल पे होते हैं, गवर्नमेंट लेवल पे, स्टेट गवर्नमेंट लेवल पे, यूनियन गवर्नमेंट लेवल पे. बड़ा इंपॉर्टेंट है. और क्यों होते हैं? क्योंकि आम जनता को ये सुविधा होनी चाहिए. मान लीजिए आपने आप अपने घर में ही कोई फैक्ट्री नहीं खोल सकते, पकड़ लेगा आपको, और वैसे भी लोगों को असुविधा हो जाएगी. आप मान लीजिए आप जहाँ रह रहे हैं, बाजू में किसी ने एक केमिकल फैक्ट्री खोल दी और फिर उसमें वो नाली में गंदा एफ्लुएंट डाल रहा है, धुआं निकल रहा है ऊपर चिमनी से, यू विल फाइंड इट अनकंफर्टेबल, राइट? एंड देन यू विल कंप्लेन टू द लोकल बॉडी विच इज़ द म्युनिसिपल काउंसिल, एंड फिर आकर के उसको वहाँ से हटा देगा. दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू फॉलो द लॉज. आपने दुकान खोलनी है, ऐसा नहीं कहीं भी खोल लो. एक जोनिंग होती है सिटी की,
उसमें किया जाता है। ये कमर्शियल जोनिंग है, ये रेजिडेंशियल जोनिंग, वहीं आप खोल सकते हैं। आपने आईटी बिजनेस चालू करना है तो देर आर रजिस्ट्रेशन, हाउ टू रिपैट्रिएट फंड्स, फॉरेन एक्सचेंज कैसा होता है, आप यहाँ से अब्रॉड किस वीज़ा पे आप भेज सकते हैं, किस वीज़ा पे लोगों को अंदर ला सकते हैं, ऑफशोर कैसे ट्रीट करना, ये सारे एक लॉज होते हैं और ये ज़रूरी है सामान्य जनता को, या फिर एक ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी हैज़ टू लिव विथ लॉज, and therefore in an organized society you have to do business also according to laws, right? That's the important part. Okay, not only is it important for you to find out and know about the laws, if you don't follow the laws also there is a big damage to you. क्या डैमेज होता है? वो ये होता है कि कल को मान लीजिए आप कोई इंस्पेक्टर आ जाएगा और फिर आपको बता देगा कि भाई देखिए ये है आपका, ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं, ऐसा नहीं कि सारे होता है। तो उस वक्त आपके पास सारा होना चाहिए और फिर एक पेनल्टी ठोक देगा आपके ऊपर। फिर आप उससे लेन देन की बात करें कि आप ऊपर से ले लीजिए, नीचे से ले लीजिए, तो ऐसा नहीं है कि वो जो आ रहा है वो कुछ गलत कर रहा है, वो अपना काम कर रहा है, वो अपने राउंड। हाँ ठीक है, कुछ बदमाशियाँ भी होती हैं बिना मतलब तकलीफ देने के लिए कभी कभी, वो सब हर सोसाइटी में होता है, परंतु फ्रॉम योर साइड यू नीड टू बी टोटली कंप्लायंट। हाँ थोड़ी बहुत गलती तो होती है, हर एक से होता है, ऊपर नीचे, वो सब ठीक है, बट यदि एवरीबडी कम्स अक्रॉस कि हाँ भाई जनरली ए लीगल एंटिटी, दे फॉलो द लॉज एंड दे डोंट ट्रबल ऑल्सो। आप फैक्ट्री में फॉर एग्जांपल फायर प्रोटेक्शन के लॉज होते हैं, कहाँ पे आपको सेफ्टी एंड फायर प्रोटेक्शन इक्विपमेंट कहाँ पे होना चाहिए, स्प्रिंकलर सिस्टम होना चाहिए आग लग जाने से, भागने के लिए एस्केप स्टेयरकेस होनी चाहिए। आपकी बहुत बड़ी आईटी कंपनी है और पता है ऐसे रूम में जहाँ पे कुछ आग लग गई तो लोग भाग ही नहीं सकते, तो फायर एस्केप रूट होना चाहिए। दीज आर ऑल वेरियस लॉज विच आर देयर, ठीक है। तो अब आप कहेंगे कि सर ये लॉज फिर पता कैसे करें, कोई बुकलेट होती है? हाँ होती है, पर मैं आपको ये भी बता देता हूँ एज एन एंटरप्रेन्योर बड़ा मुश्किल होता है कि सारे के सारे, एक तो छोटी मोटी चीज़ें तो आपको पता है, जैसे फॉर एग्जांपल जीएसटी हो गया, आपको सर्टिफिकेट लेना है, आपको टीडीएस लेना है, प्रोफेशनल टैक्स का रजिस्ट्रेशन करना है, एम्प्लॉई का इंश्योरेंस स्कीम में आपको रजिस्टर करना है। यदि आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है तो आपके पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो हर साल आपने रिन्यू करना है। यदि आपने दुकान लगानी है तो शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत आपको रजिस्ट्रेशन करना है। वो शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट के लिए आपको बाजू से एनओसी लेनी पड़ती है। बहुत सारे लॉज हैं, मैं ही थक जाऊंगा और इसके लिए 50 क्लास भी होंगी तो ये ख़त्म नहीं होगा टॉपिक। इसीलिए जब आप अपना बिजनेस इनकॉर्पोरेट करते हैं और चालू करते हैं, आपके 3 मित्र होने चाहिए। एक आपका ऑडिटर, वो तो सरकार ही कहती है कि भाई आपने कंपनी इनकॉर्पोरेट कर ली, अब आपका पहला काम है बैंक अकाउंट खोलना और उसके बाद पहला काम है आपको ऑडिटर बनाना। एक ऑडिटर आपको अपॉइंट कर, इसके बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा कि ऑडिटर क्या होता है, उसको कैसे अपॉइंट, उसके क्या काम होते हैं। तो एक आपका मित्र होना चाहिए चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है ना। जब आप छोटे होते हैं एक इंडिविजुअल चार्टर्ड अकाउंटेंट, उससे बैठ करके पूछ लो। दूसरा आपका मित्र होना चाहिए एक कंपनी सेक्रेटरी, इसका भी मैंने शायद किसी और वीडियो में बात की है। तो आपका एक कंपनी सेक्रेटरी मित्र होगा तो बता देगा कि भाई आपका एम्प्लॉय के हिसाब से या फिर कंपनी लॉ के हिसाब से आपको क्या क्या मेंटेन करना है रजिस्ट्रार, बुक्स, अटेंडेंस रजिस्टर, ये वो, आपकी बोर्ड मीटिंग्स, ये सब होगा। फिर आपको एक कॉर्पोरेट लॉयर आपका एक मित्र होना चाहिए। ये आपको जो भी आपके बिजनेस में जितने लॉज हैं उसके बारे में आपको बता देगा, ठीक है ना। और फिर इंडिविजुअल चीज़ों के लिए एक्सपर्ट होते हैं, कोई सेल्स टैक्स कंसल्टेंट होता है कोई, तो ये एक धीरे धीरे आप सीख जाएंगे, ओके। और आप बिल्कुल डरिए मत, ये नॉर्मल एंटरप्रेन्योर के लिए एक ये नॉर्मल चीज़ है। जब आपकी कंपनी बड़ी हो जाएगी, इसका विस्तार हो जाएगा, तो ये आपके जो मित्र हैं ना, ये भी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, बड़ी सी लॉ फर्म होती है, बड़ा सा अकाउंटेंट फर्म होता है, बड़ा सा कंपनी सेक्रेटरी का एक पार्टनरशिप फर्म होती है। आप बड़ी बड़ी कंपनीज का आप देख ले, रिलायंस, टाटा, बिरला, ये सब बहुत बड़े बड़े फर्म्स इनके साथ हमेशा रहते हैं। वो क्यों रहते हैं? क्योंकि the cost of doing business is cost of making a business sometimes is so huge that it may be bigger than the revenue. एक बार सरकार उठा के आपके ऊपर थोप देगी 5-10 हज़ार करोड़ का जुर्माना, तो आप देखेंगे मैं पिछले 5 साल से जो टर्नओवर या रेवेन्यू कर रहा था या इनकम बना रहा था वो पूरा वाइप आउट हो गया, ठीक है ना। फिर कोर्ट कचहरी का मामला, फिर लॉयर को और पैसे दो, पर ये सब करना है क्यों? इसीलिए जब आप छोटे होते हैं, छोटा आपका बिजनेस भी हो, व्यवसाय हो और मिड साइज भी हो, आपको बड़ा क्लीन, जितना आप क्लीन रखेंगे, ऐसा नहीं कि आपकी गलतियां ना होंगी, नहीं होंगी, लेकिन जितना विल यू कीप इट क्लीन, योर रेपुटेशन ऑल्सो मैटर्स।
क्योंकि ऐसा नहीं कि जो इंस्पेक्टर्स आ रहे हैं सब आपको ट्रबल ही करेंगे, वो भी अच्छे लोग होते हैं, वो भी देखते हैं कि भाई ये ढंग से कर रहा है। और मेन चीज़, यदि आप नहीं करेंगे तो द कॉस्ट ऑफ पेनल्टी, जो आपको जुर्माना लगेगा, कभी कभी बहुत होता है। फिर आप कहेंगे यार मैंने इतना मेहनत से 3 साल काम किया, अब ये मुझे कोई पहले बता देता तो ये टुच्चा सा 500 रुपये का सर्टिफिकेट मैं ले लेता, और उसके आगे अब मेरे को 2 लाख रुपए का जुर्माना भरना पड़ रहा है। तो बड़ा इरिटेशन होता है, क्योंकि आपने बड़ी मेहनत की 1-1 रुपया कमाने के लिए, बस एक छोटा सा आपने सर्टिफिकेट या कंप्लायंस नहीं किया, आपको उसके 2-5 लाख रुपए लग गए या 5-15 हज़ार रुपये लग गए। जो भी पैसा आप पेनल्टी में देते हैं, जुर्माने में देते हैं, वो तो वेस्ट ही है ना। तो इसीलिए आपको वो कर लेना चाहिए, ठीक है। और मेन चीज़, यदि आप क्लीन रखेंगे कंप्लायंस, तो इससे आपकी रेपुटेशन हर स्टेक होल्डर के साथ अच्छी होगी। द एम्प्लॉयज़ विल थिंक गुड ऑफ यू, बैंक्स विल थिंक गुड ऑफ यू, इन्वेस्टर्स विल थिंक गुड ऑफ यू। आपका एक रेटिंग बन जाता है, और फिर आपका जब बिजनेस का विस्तार होगा एज एन एंटरप्रेन्योर, आपको इन सब चीज़ का बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि मार्केट में रेपुटेशन एज अ वेरी गुड क्लीन कंप्लायंट कंपनी यदि आपकी बन गई, तो काफ़ी सारी सुविधाएं आपको उपलब्ध होना चालू हो जाती है। और वैसा ही नहीं, मेंटली भी पीपल दे वांट टू डील विथ यू, राइट। सो बड़ा बोरिंग सा टॉपिक है अनुपालन का या कंप्लायंस का, और आप बहुत लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन इग्नोरेंस ऑफ दिस कैन कॉस्ट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इन फ्यूचर। तो इसीलिए एज एन एंटरप्रेन्योर एंड इन योर एंटरप्रेन्योरियल जर्नी, टेक केयर ऑफ कंप्लायंसेस। इट बिकम्स ईजी व्हेन यू डेवलप दिस नाइस हैबिट। ये वही है कि यदि आप कंप्लायंस पे ध्यान दें, हर 2 महीने में एक लिस्ट बना लें कि भाई मेरा जीएसटी, मेरा टीडीएस, मेरा पैन, मेरा टैन, मेरा प्रोफेशनल टैक्स, मेरा ये, मेरा वो, मेरा शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट, मेरा फायर सर्टिफिकेट, मेरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट, ये सारे लाइन में हों, तो मैं उसका एक हर रूटीन में अपना चेक बना लेता हूँ, राइट। तो आपको ये सब लॉस नहीं होगा। मैं जानता हूँ बड़ा पेचीदा सा सब्जेक्ट है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार मैं पेनल्टीज़ दे चुका हूँ। आप थोड़ा सीख जाएं और आपको ये कॉस्ट ऑफ इग्नोरेंस ना हो, या। सो आई होप यू लाइक दिस क्लास। कंप्लायंट हो जाइए, अनुपालन कीजिए देश के, भारत के और दुनिया के लॉज का, जहाँ पे भी आप अपना व्यवसाय कर रहे हैं। एंड ऑल द बेस्ट। और अगली क्लास में मैं फिर एक दूसरे टॉपिक के साथ मिलूंगा इन प्रैक्टिकल MBA इन एंटरप्रेन्योरशिप। बाय फॉर नाउ, चीयर्स, नमस्कार।